भगवान भैरव से इस काला जादू को समाप्त करने की प्रार्थना करेंगे। मन ही मन लगातार ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपको एक ऐसे विषय पर उपाय बताएंगे जिस पर सभी उपाय जानना चाहते हैं और आपको पता नहीं चलता, किंतु आपके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे अपना रक्षण करेंगे, तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप काले जादू से अपना रक्षण कर पाएंगे। यदि किसी दुष्टात्मा, पापी, दुराचारी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया है तो उस काले जादू के द्वारा कैसे आप अपना रक्षण करेंगे। उस काले जादू से आप अपने कुल, पुत्र, पत्नी, माता पिता सबका रक्षण किस प्रकार करेंगे, क्योंकि आप काले जादू से रक्षण के लिए जब अग्रसर होंगे तभी आपका रक्षण हो पाएगा। तो काले जादू से किस प्रकार रक्षा करनी है, आप लोग कॉपी कलम लेकर इसे नोट करें, क्योंकि जब आप लिख लेंगे तभी आपको सही ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। यदि आप लिखेंगे नहीं तो आप उपाय में चूक कर देंगे। फिर उपाय में चूक करने के पश्चात आप दोष आचार्य को देंगे, जैसा कि श्री रामचरितमानस में लिखा है कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, कि काल, कर्म और ईश्वर को मनुष्य दोष देता रहता है सही उपाय न करके। तो काला जादू का दुष्प्रभाव बहुत हो जाता है। किसी को नज़र लगना भी काला जादू है, अर्थात कुदृष्टि पड़ जाए किसी की। आप बहुत सुंदर हैं, कहीं जा रहे हैं, बाहर से आए आपको उल्टियाँ शुरू हो गई। आपके बच्चे हैं, बाहर गए अच्छे सुंदर बनकर, वहाँ से आए बीमार पड़ गए। आप एक स्त्री हैं और आप सुंदर हैं, प्रभु ने आपको सुंदर बनाया है और आप खूब सज धज कर कहीं बाहर गई हैं और बाहर से लौटते ही आपको बहुत ही तीव्र ज्वर आ गया और आप बीमार पड़ गई। तो यह सब इसी के अंतर्गत आता है। तो इससे उपाय किस प्रकार करके हम बच सकते हैं, कैसे हम इससे अपना रक्षण कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो उपाय करना है उसे ध्यान पूर्वक सुने। आपको पहला उपाय क्या करना है, जिन जिन लोगों के लिए ऐसी आशंका हो कि उनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव हो गया है या कोई तांत्रिक कर्म हो गया है, काला जादू हो गया है, तो क्या करें। एक बाजार से छोटा सा कुम्हड़ा ले आए, कुम्हड़ा जिससे हम पेठा बनाते हैं, जिसके द्वारा पेठा बनता है। अब उस कुम्हड़े के अंदर जितनी राई भरी जा सके अपने अनुसार अंदाज कर उतनी राई ले आए, काले रंग की राई। अब क्या करें, कुम्हड़े के अंदर का पूरा गुदा निकाल लें, उसकी टोपी काट लें, ढक्कन, कुम्हड़े का ढक्कन काट लें इस प्रकार से कि पुनः उसको बंद किया जा सके उस ढक्कन को रखकर। तो अंदर का पूरा गुदा निकाल लें। अब गुदा निकाल कर उसमें काली राई भर दें, फिर उसके ऊपर वो ढक्कन ऐसे रख दें और कलावा से अच्छी तरह बांध दें कि खुले नहीं। अब बुधवार को प्रातः काल सूर्योदय के समय राई भरे हुए इस कुम्हड़े को 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उल्टा घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, और उल्टा घुमाकर उसे किसी बहते जल में प्रवाहित करें। यह एक अद्भुत और अचूक उपाय है। दूसरा उपाय क्या करना है, आपको प्रत्येक रविवार भगवान काल भैरव के मंदिर में जाना है और काल भैरव के मंदिर में जाकर आपको गिनकर 33 अगरबत्ती लगानी है, गिनकर 33 अगरबत्ती लगानी है और इमरती का और दही बड़े का भोग लगाना है। तो जो दही बड़े का भोग लगेगा वो हरी उड़द का नहीं लगेगा। कहीं स्थान पर, कई नगरों में लोग काली उड़द का प्रयोग नहीं करते हैं, हरी उड़द का ही सब कुछ बनाते हैं। तो भगवान काल भैरव के भोग में काली उड़द के बड़े
और काली उड़द की इमरती ही प्रयोग की जाएगी, या आप काली उड़द का भोग स्वयं बना सकते हैं और भोग को दोने में रख कर अर्पण करना है। अगरबत्ती लगाएं, काली उड़द का भोग दें, लाल फूलों की एक माला और लाल रंग के फूल भगवान काल भैरव को अर्पण करें। अब क्या करना है आपको, वहीं बैठकर भैरवाष्टक का पाठ करना है। श्री काल भैरवाष्टक। देवराज्य सेव्यमान पावनंग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम। तो इसका पाठ आपको वहां बैठकर 3 बार करना है। करने के पश्चात भगवान भैरव से प्रार्थना करनी है। यह पूरा उपाय लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठकर करना है, भगवान भैरव की ओर मुख करके। और इस उपाय को हम रविवार को सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात करेंगे और उस दिन पूर्णतः सात्विक रहेंगे। अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, ठीक, मदिरा, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो नहीं करेंगे, अब नहीं चाहते हैं तो अवश्य करेंगे। तो कृपा करके यदि उपाय को करें तो आप उस दिन इन सब का सेवन न करें। उसके पश्चात आप रविवार को इस उपाय को प्रेम से करेंगे और वहीं बैठे बैठे भगवान भैरव से इस काला जादू को समाप्त करने की प्रार्थना करेंगे। मन ही मन लगातार 3 मिनट तक भगवान भैरव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के पश्चात वापस अपने घर आ जाना और घर आकर मार्ग में जो कुत्ते मिलेंगे आपको, उन कुत्तों को मीठा बिस्किट, ब्रेड या डबल रोटी खिलानी है। कम से कम 3 कुत्तों को खिलाना है। काले रंग के कुत्ते मार्ग में मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार इन 2 अचूक उपायों को करके अपने ऊपर हुए काले जादू से अपनी रक्षा कर सकते हैं। और विशेष बात, जिन लोगों के ऊपर शनि, राहु, केतु की अशुभ महादशा, अंतरदशा हो या 7.5 और ढैया हो, वे लोग यदि भगवान काल भैरव के इस उपाय को करेंगे तो उनका भी रक्षण होगा, उनके ऊपर भी शनि, राहु, केतु का दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार आप भगवान भैरव की साधना करके कैसा भी भयंकर काला जादू हो उससे अपने कुल और अपने परिवार का रक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप काले जादू से अपनी और अपने संपूर्ण परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं।